ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी भगवान शिव के यानी देवों के देव महादेव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग कहां कहां पर स्थित हैं और वहां तक कैसे पहुंचा जाए। इस वीडियो में आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे सुनने के बाद आपको आश्चर्य जरूर होगा। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानने के बाद आपको लगने लगेगा कि हो ना हो एक बार तो मुझे इन ज्योतिर्लिंगों पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इन सभी ज्योतिर्लिंगों का निर्माण स्वयं महादेव की शक्ति से हुआ है। इन ज्योतिर्लिंगों पर जाने का मतलब है कि आपने साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए। इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने वाले व्यक्ति पर जीवन भर के लिए महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। जिसने भी इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए तो समझ लीजिए उस व्यक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं रह जाती और वह व्यक्ति सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में यह बहस हुई कि कौन सर्वोच्च देवता है। तभी भगवान शिव प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन दोनों से इस प्रकाश स्तंभ का अंत खोजने को कहा। भगवान विष्णु ऊपर की ओर और भगवान ब्रह्मा नीचे की ओर इस प्रकाश का अंत खोजने के लिए चले गए, लेकिन उन्हें बहुत खोजने पर भी इसका अंत नहीं मिला। उसके बाद भगवान शिव ने प्रकाश स्तंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और आज उन्हीं जगहों पर सभी ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप रोजाना इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का जाप भी कर सकते हैं और इसी के साथ भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी न भूले। कहते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बोलने और लिखने से जीवन के समस्त पाप कट जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की गाथा। ज्योतिर्लिंग नंबर 1 से सोमनाथ मंदिर, गुजरात। सोमनाथ मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। सोमनाथ का अर्थ सोम के भगवान से है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रमा यानी सोमदेव ने शुद्ध सोने से किया था और बाद में रावण ने चांदी से इसका नवीनीकरण किया था। इसके बाद कृष्ण भगवान द्वारा चंदन से और अंत में भीम देव द्वारा पत्थर से बनाया गया था। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान और दार्शनिक स्थल है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर शिवजी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाई थी। लोक कथाओं के अनुसार यहीं पर श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया। सोमनाथ भगवान की पूजा और उपासना करने से उपासक भक्त के क्षय तथा कोढ़ आदि रोग सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और वह स्वस्थ हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर खुलने और दर्शन का समय। मंदिर में प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। आरती सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे होती है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का लाइट एंड साउंड का शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। और अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए। रेलवे मार्ग और सड़क मार्ग से सोमनाथ मंदिर आसानी से पहुंचा जा सकता है। सोमनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की है। लेकिन आप अगर फ्लाइट के माध्यम से भी सोमनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा दीप हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। आप मंदिर तक पहुंचने के लिए हवाई अड्डे से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो, टैक्सी और बस की सुविधा बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं ज्योतिर्लिंग नंबर 2 के बारे में। इस ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नामक पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और देवी पार्वती के 8 शक्ति पीठों में से एक है। मल्लिकार्जुन मंदिर भूतनाथ मंदिरों के समूह का एक भाग है तथा इस क्षेत्र का दूसरा सबसे प्रमुख मंदिर है। मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है और एक समय में अधिक लोग नहीं जा सकते।
शिव पुराण के अनुसार भगवान कार्तिकेय को मनाने में असमर्थ रहने पर भगवान शिव पार्वती समेत यहाँ विराजमान हुए थे। स्कंद पुराण में श्री शैल कांड नाम का अध्याय है। इसमें उपरोक्त मंदिर का वर्णन है। इससे इस मंदिर की प्राचीनता का पता चलता है। तमिल संतों ने भी प्राचीन काल से ही इसकी स्तुति गाई है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने शिव नंद लहरी की रचना की थी। तो चलिए अब बात करते हैं मंदिर खुलने और बंद होने का समय। मंदिर रोजाना सुबह 5:30 से दोपहर 1 बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। इसके बाद शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में आरती प्रातः 5:15 से 6:30 बजे तक होती है और संध्या आरती शाम को 5:20 से 6 बजे तक होती है। और बात करते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए हमें पहले हैदराबाद पहुंचना होगा। हैदराबाद से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी 213 किलोमीटर है और हैदराबाद श्री शैलम का निकटतम हवाई अड्डा भी है। यहाँ से बस, टैक्सी या अन्य साधनों से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग पहुँच सकते हैं। मल्लिका अर्जुन का निकटतम रेलवे स्टेशन मरकापुर रेलवे स्टेशन है। यह भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और मल्लिका अर्जुन मंदिर से 85 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन में मध्य प्रदेश में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे स्थान पर रखा जाता है। यह भारत के 7 मुक्ति स्थलों में से एक है। वह स्थान जो मनुष्य को अनंत काल तक मुक्त कर सकता है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन का पुराणों और प्राचीन अन्य ग्रंथों में उज्जैनी तथा अवंतिकापुरी नाम से भी उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि अधिष्ट देवता भगवान शिव इस लिंग में स्वयं भू के रूप में बसते हैं। इस लिंग में अपनी ही अपार शक्तियां हैं और मंत्र शक्ति से ही इस लिंग की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थान भी माना गया है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकालेश्वर मंदिर को 5 वर्षीय लड़के श्रीकर द्वारा स्थापित किया गया था, जो उज्जैन के राजा चंद्रसेन की भक्ति से प्रेरित था। यहाँ प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए आपको पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं मंदिर के खुलने और बंद होने के समय के बारे में। मंदिर प्रतिदिन सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक भक्तों के लिए खुलता है। दर्शन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक, शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक और रात 8 बजे से 11 बजे तक किए जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचा कैसे जाए। उज्जैन देश के हर हिस्से से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। महाकालेश्वर का निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है, जो मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा अन्य रेलवे स्टेशन भी हैं, जैसे कि चिंतामन और विक्रम नगर। नजदीकी हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है, जो मंदिर से लगभग 57 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से भी उज्जैन तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस ज्योतिर्लिंग का नाम है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच मदांता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं, पहला ओंकारेश्वर और दूसरा अमरेश्वर। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि तीर्थ यात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी उनके सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर शब्द का अर्थ है ओंकार के भगवान या ओम ध्वनि के भगवान। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। ओंकारेश्वर स्थान भी मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है।
ओंकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्राय किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य से की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यहाँ ओंकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह पर्वत ही ओंकार रूप है। तो चलिए अब बात करते हैं ओंकारेश्वर मंदिर खुलने के समय के बारे में। यूं तो पूरे साल श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, मगर भगवान शिव के प्रिय सावन के महीने में यहाँ का दृश्य मनोरम हो जाता है। सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे के बीच है। तो चलिए अब बात करते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंचा जाए। ओंकारेश्वर का नजदीकी रेलवे स्टेशन खंडवा जंक्शन है, जो मंदिर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन और खंडवा से ओंकारेश्वर के लिए बसें भी चलती हैं। आप प्राइवेट कैब भी ले सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है, जो मंदिर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के बारे में। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। हजारों साल पुराना यह मंदिर विशाल पत्थरों से बना हुआ है। प्राचीन साहित्य में मंदिर के निर्माण के बारे में कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह 3000 साल पुराना है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य में 11,755 फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर केदार नाम की चोटी पर स्थित है। केदार खंड में 12 ज्योतिर्लिंगों में आने वाले केदारनाथ दर्शन के संबंध में लिखा गया है कि जो कोई व्यक्ति बिना केदारनाथ भगवान का दर्शन किए यदि बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल अर्थात व्यर्थ हो जाती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक माना जाता है। अत्यधिक ठंड के मौसम और बर्फबारी के कारण मंदिर सर्दियों के दौरान 6 महीने के लिए बंद रहता है और केवल अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है। कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। चलिए अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर खुलने और बंद होने का समय। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए साल में 6 महीने खुला रहता है। यह मंदिर अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है और अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक रहते हैं। चलिए बात करते हैं अब केदारनाथ मंदिर तक पहुंचा कैसे जाए। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, जो हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून हैं। केदारनाथ हरिद्वार से 247 किलोमीटर दूर है और केदारनाथ देहरादून से 256 किलोमीटर दूर है। लेकिन सबसे नजदीकी शहर ऋषिकेश है, जो केदारनाथ से सिर्फ 105 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ट्रेन, हवाई, बस और निजी वाहन से वहां पहुंच सकते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, जो गौरीकुंड से लगभग 210 किलोमीटर दूर है। मंदिर जाने के लिए आप हेलीकॉप्टर की सवारी भी कर सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है। भारत के लगभग सभी शहरों से विमान यहाँ आते हैं। इसके बाद आपको बाकी की यात्रा बस या टैक्सी से करनी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं छठे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसका नाम है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर। यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। भीमा शंकर मंदिर पुणे के पास खेड़ के उत्तर पश्चिम से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर पुणे के शिवाजी नगर से 127 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पहाड़ियों की घाटी में बना हुआ है। यह शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। भीमा शंकर मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन यहाँ के कुछ भाग का निर्माण नया भी है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण कई प्रकार के पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर मुख्यतः नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर में कहीं कहीं इंडो आर्यन शैली भी देखी जा सकती है। 18वीं शताब्दी में भीमा शंकर मंदिर नाना फडणवीस ने बनवाया था। भीमा शंकर मंदिर से पहले ही शिखर पर देवी पार्वती का एक मंदिर है।
इसे कमलजा मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी। युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती की कमलों से पूजा की थी। चलिए बात करते हैं भीमा शंकर मंदिर खुलने का समय। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात 9:30 बजे तक चलते हैं। दोपहर में मध्याह्न आरती के दौरान 45 मिनट के लिए दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। इस समय के दौरान भक्तगण यहाँ का दौरा कर भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लाभ उठा सकते हैं। और चलिए बात करते हैं अब भीमा शंकर मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए। भीमा शंकर के नजदीक कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन करजत जंक्शन है, जो मंदिर से लगभग 147 किलोमीटर दूर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 109 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अब बात करते हैं 7वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। यह ज्योतिर्लिंग मंदिर विश्व के सर्वाधिक पूजनीय स्थल काशी में स्थित है। ऐसा भी माना जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब प्रकाश की पहली किरण काशी की धरती पर पड़ी थी। इस मंदिर के मुख्य देवता को विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है पूरे ब्रह्मांड का शासक। यह काफी पुराना और एक भव्य मंदिर है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण मराठा शासक महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्ष 1780 में किया था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने 1853 में 1000 किलो शुद्ध सोने से इसे बनाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के कारण वाराणसी को बाबा भोले की नगरी या शिव नगरी कहा जाता है। और अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंचा जाए। वाराणसी एक प्रसिद्ध शहर है और काशी विश्वनाथ मंदिर यहीं स्थित है। इस कारण देश के अन्य हिस्सों से मंदिर जाने का रास्ता अच्छी तरह जुड़ा है। यह पवित्र शहर बनारस यानी कि वाराणसी की भीड़ भाड़ वाली गलियों में स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित बाबा विश्वनाथ का मंदिर, यहाँ की ऐसी मान्यता है कि कैलाश छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। वाराणसी सिटी स्टेशन मंदिर से केवल 2 किलोमीटर दूर है, जबकि वाराणसी जंक्शन लगभग 6 किलोमीटर दूर है। काशी विश्वनाथ का नजदीकी हवाई अड्डा बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अब बात करते हैं मंदिर खुलने का समय। दर्शन के लिए सुबह 2:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। पहली आरती सुबह 3 बजे की जाती है। यहाँ दिन में 5 बार भगवान शिव की आरती होती है और आखिरी रात को 10:30 बजे की जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस ज्योतिर्लिंग का नाम है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, नासिक, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर से 30 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। इसे त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। त्र्यंबकेश्वर का एक प्रमुख आध्यात्मिक महत्व रखता है, क्योंकि यह उन 4 हिंदू मंदिरों में से एक है जहां पर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। एक कथा के अनुसार निर्माण से पहले पेशवा ने यह शर्त लगाई थी कि ज्योतिर्लिंग में लगा पत्थर अंदर से खोखला है या नहीं। पत्थर खोखला साबित हुआ और इस तरह शर्त हारने पर पेशवा ने वहां मंदिर पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर का आकार बहुत ही अनोखा है और यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान शिव को विश्व प्रसिद्ध नासक डायमंड से बनाया गया। हालांकि मंदिर को तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने लूट लिया था। लूटा गया हीरा अभी भी ग्रीनविच यूएस के ट्रैकिंग फर्म के कार्यकारी एडवर्ड जे हैंड के पास है। इस मंदिर का जीर्णोद्वार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ था।
कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है और साथ ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ हिंदुओं की वंशावली का पंजीकरण भी किया जाता है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो चलिए अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर खुलने का समय। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सप्ताह के प्रत्येक दिन खुलता है। मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे खुलता है और रात्रि में 9 बजे बंद हो जाता है। और अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंचा जाए। त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से काफी नजदीक है। नासिक पूरे देश से रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर ठाणे से 157 किलोमीटर, मुंबई से 178 किलोमीटर और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 224 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन गतपुरी है, जो मंदिर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी या ऑटो किराए पर ले सकते हैं। एक अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशन नासिक रोड है, जो मंदिर से लगभग 38 किलोमीटर दूर है। नजदीकी हवाई अड्डा नासिक हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई है, जो मंदिर से 166 किलोमीटर दूर है। आप नासिक पहुंचकर वहां से त्र्यंबकेश्वर के लिए बस, ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 9वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, देवघर, झारखंड। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत का एक अति प्राचीन मंदिर है, जो भारत के झारखंड में अति प्रसिद्ध देवघर नगर में अवस्थित है। पवित्र तीर्थ होने के कारण लोग इसे बाबा वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। जहाँ पर यह मंदिर स्थित है, उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने के शर्त के अनुसार शिवजी यहीं स्थापित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग एक सिद्ध पीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। मंदिर के परिसर में बाबा वैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के साथ साथ दूसरे 21 मंदिर भी हैं। वैद्यनाथ धाम मंदिर कमल के आकार का है और 72 फीट लंबा है। मंदिर में प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार की स्थापत्य कला देखने को मिलती है। जानकारी के अनुसार बाबा धाम के मंदिर को प्राचीन समय में भी काफी महत्व दिया जाता था। वैद्यनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1596 में राजा पूर्णमल द्वारा किया गया था, जो गिद्धौर के महाराजा के पूर्वज थे। बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में हर साल श्रावण मेले के दौरान लाखों भक्त आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वैद्यनाथ मंदिर दर्शन का समय। प्रतिदिन मंदिर दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक तथा शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश के लिए मंदिर सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। महाशिवरात्रि जैसे विशेष धार्मिक अवसरों के दौरान दर्शन का समय बढ़ाया जाता है। और अब बात करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंचा जाए। वैद्यनाथ धाम का नजदीकी रेलवे स्टेशन जसीडीह जंक्शन, हावड़ा पटना नई दिल्ली रेलवे मार्ग है, जो मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। देवघर और वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन 2 अन्य स्थानीय स्टेशन है। निकटतम हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर है, जो मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा पटना हवाई अड्डा 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए अब बात करते हैं 10वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, द्वारका, गुजरात। भगवान शिव के मंदिरों में यह पहला मंदिर है जिसका विवरण शिव पुराण में किया गया है। इस मंदिर में पाए जाने वाले पिंड को भगवान शिव को नागेश्वर महादेव कहा जाता है और यह मंदिर हजारों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि जो लोग नागेश्वर महादेव की पूजा करते हैं वे विष से मुक्त हो जाते हैं। नागेश्वर मंदिर गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे नागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर के पास ही भगवान शिव की
80 फीट की ऊंचाई वाली मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति में शिव भगवान पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र पे ही मनुष्य के पाप और दुष्कर्म धुल जाते हैं। मंदिर गुलाबी पत्थर से बनाया गया है और मूर्ति दक्षिणा मूर्ति है। वहीं मंदिर के गर्भगृह में स्थित ज्योतिर्लिंग सामान्य रूप से बने ज्योतिर्लिंग से थोड़ा बड़ा है और ज्योतिर्लिंग के ऊपर चांदी की परत चढ़ाई गई है। इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक चांदी का नाग भी बना हुआ है। नागेश्वर मंदिर खुलने का समय। पुराणों में वर्णित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा गया है कि अगर सावन के महीने में इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया जाए तो इसका विशेष लाभ मिलता है एवं मनुष्य शिव धाम को प्राप्त होता है। इसलिए सावन के महीने में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास काफी भीड़ रहती है। मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। रात 8 बजे तक दर्शन की अनुमति होती है। और चलिए अब बात करते हैं कैसे पहुंचे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है। मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन द्वारका रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा जामनगर हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 127 किलोमीटर दूर है। आप बस या ट्रेन से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस ज्योतिर्लिंग का नाम है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है यह ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान है। इसे 4 धाम की यात्राओं में से एक स्थल माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वरम के नाम से विश्व विख्यात हुआ। यह मंदिर समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी सुंदर वास्तुकला और सजाए गए गलियारे देखने लायक हैं। रामेश्वरम वह स्थान है जहां भगवान ने अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया था। रामेश्वरम में 64 तीर्थ या पवित्र स्थलों के जल स्तोत्र हैं। इनमें से 24 को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के उत्तर के काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। मंदिर का विस्तार 12वीं शताब्दी के दौरान पांडे राजवंश द्वारा किया गया था और इसके प्रमुख मंदिरों के गर्भगृह और जीर्णोद्वार जयवीरा सिंकेरियान और जाफना साम्राज्य के उनके उत्तराधिकारी गुणवीरा सैकरियान द्वारा किया गया था। श्री रामेश्वर जी का मंदिर 1000 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा और 125 फुट ऊंचा है। इस मंदिर में प्रधान रूप से एक हाथ से भी कुछ अधिक ऊंची शिवलिंग की लिंग स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त भी मंदिर में बहुत सी सुंदर सुंदर शिव प्रतिमाएं हैं। रामेश्वरम मंदिर खुलने का समय। रामेश्वरम मंदिर को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक खोला जाता है। रात 8:45 पर पल्लिया राई पूजा की जाती है, जो कि यहाँ की प्रसिद्ध पूजा है। तो चलिए अब बात करते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए। मदुरई रामेश्वरम से 163 किलोमीटर की दूरी पर है, जो रामेश्वरम का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो मदुरई के लिए मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से फ्लाइट पकड़ सकते हैं। मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। यह चेन्नई सहित कई प्रमुख दक्षिण भारतीय शहरों के रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं 12वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस ज्योतिर्लिंग का नाम है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। घृष्णेश्वर मंदिर को कभी कभी घनेश्वर ज्योतिर्लिंग और घुष्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मंदिर का निर्माण लाल और काले पत्थरों से शानदार ढंग से किया गया है। गणेश्वर शब्द का अर्थ करुणा के स्वामी से है। यह मंदिर हिंदुओं की शाव्यवाद परंपरा के अनुसार महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे कुंभकेश्वर के नाम से भी संदर्भित किया गया है। इस मंदिर को इसके चित्ताकर्षक शिल्प के लिए भी जाना जाता है।
यदि क्रम की बात करें तो हिंदुओं के लिए घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा का मतलब होता है 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का समापन। मंदिर में कोई भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए हिंदू परंपराओं का पालन करना अनिवार्य है। यहाँ केवल खुले बदन वाले व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाता है। यह मंदिर 240 बाई 185 फीट में बना भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग भी है। मंदिर के बीच में भगवान विष्णु के दशावतार का चित्रण भी किया गया है। मंदिर के हॉल का निर्माण 24 पिलरों से किया गया है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफाओं के करीब स्थित है। घृष्णेश्वर मंदिर खुलने का समय। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन का समय सुबह 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक होता है, लेकिन श्रावण माह में अगस्त से सितंबर माह में सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। अब बात करते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक कैसे पहुँचे। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का सबसे नजदीकी शहर औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और औरंगाबाद देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। औरंगाबाद से बस, टैक्सी या ऑटो से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 41 किलोमीटर दूर है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन शहर औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और औरंगाबाद देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। औरंगाबाद से बस, टैक्सी या ऑटो से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 41 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार है इन सभी प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों की गाथा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बहुत जानकारी मिली होगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ सदा ही बना रहे, इसी कामना के साथ हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।